साहिल प्लीज कुछ कर। यार एक तो विशेष को देख के ना मेरे सोचने वाला फ्यूज ही उड़ जाता है। तू फिर भी सोचने का ट्राई कर यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर। क्या कहा तूने? अरे ये लाइट कैसे चलेगी? जबलपुर की यही प्रॉब्लम। हाँ वो क्या ना आंटी, यहाँ पर बत्ती चली जाती है। मैंने इसको कितनी बार बोला इन्वर्टर लगाने, लगाते ही नहीं है। बेटा मैं इस बार पैसे भिजवा दूंगा, इन्वर्टर ले लो। भैया भाभी आप लोग परेशान मत होइए। क्या है कि हम फ्यूज ठीक कर देंगे। फ्यूज उड़ता है ना तो हम ही ठीक करते हैं। हाँ आपके घर का भी कर चुके हैं और अपने घर का भी हम ही करते हैं। हाँ क्या है कि ननिहाल में पूरे गांव भर का हम ही करते हैं, खुद के घर का भी करते हैं। हम अभी ठीक कर देते हैं ना। हाँ कहाँ जा रही हैं आप? क्या है ना कि वो अंधेरा है, कहीं आप तक टकरा जाएंगी। देखो मेरी तरह तो फिर जब आपको लगेगी हाँ? तो तकलीफ मुझे होगी, हाय दर्द मुझे होगा। सही। हाँ हाय मेरे राजेश खन्ना कितना ख्याल रखता है मेरा। आशी हुआ क्या? मैं बताती हूँ ना, धीरे बोलो। मैं बस अभी सोच ही रहा था तुम मेरे साथ और मुझे अभी तक चोट क्यों नहीं लगी। सॉरी विशेष, मेरी बात ध्यान से सुनो। रूम से बाहर मत निकलना, अपना फोन साइलेंट रखना, बिल्कुल भी आवाज मत करना। वैसे भी तुम्हारा मौन व्रत तो हमेशा रहता ही है, बट फिर भी बता रही हूँ। खाना मैं भिजवा दूंगी और प्लीज रूम से बाहर मत निकलना। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आना चाहता था। आशी मुझे आए 12 घंटे नहीं हुए और प्रॉब्लम शुरू हो गई ना। आशी मैं अब भी कह रहा हूं मुझे जाने दो। विशेष समझने की कोशिश करो। वो जबरू आंटी ने तुम्हें देख लिया ना तो वो कुछ भी नॉनसेंस कहकर मम्मा पापा को टेंशन में डाल देंगी। और मैं नहीं चाहती कि जो थोड़ा बहुत टाइम मुझे उनके साथ स्पेंड करने को मिलता है वो उन्हें समझाने में चला जाए। प्लीज एज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन आशी ये सही नहीं है। आई नो ये परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, पर रास्ते पर रहने से तो बेहतर ही है ना। विशेष या तो रात के अंधेरे को देखो या तारों की रोशनी को। अंधेरे में रोशनी ढूंढने जितना आसान थोड़ी है। कैसे लड़ेंगे हम? हालात से लड़ने के लिए पैसा और पिस्तौल नहीं, हिम्मत चाहिए। मैं लड़ूंगा, अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। ऐसे समय में बच्चे हमेशा माँ बाप के साथ खड़े होते हैं, लेकिन आशीष दूर खड़े होकर दिक्कतें गिना रहा था। मैं आपसे पहले ही कह रहा था, 1 साल पहले ही कह रहा था कि इस घर को बेच दीजिए और कहीं और चले जाइए। एटलीस्ट ये केस वेस के चक्कर में तो नहीं फंसते हम। डरा रहा था। बचपन में जब साइकिल चला रहा होता था तो हमने तो उसे कभी नहीं कहा कि बेटा गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, सर फूट जाएगा। हम डरे हुए होते थे, लेकिन हमने कभी उसके हौसले को कम नहीं होने दिया। हमेशा उसके साथ खड़े रहे। क्या हुआ प्रभा?
क्या हुआ? आपकी ये बात सुने ना, उस बच्ची की याद आई, आशी की। कैसे अपने दोस्त के लिए सबके खिलाफ जाके खड़ी हो गई। एक पल के लिए सोच के देखिए ना, अगर आशीष की जगह आशी हमारी औलाद होती तो हमारा कितना हौसला बढ़ता। कितने भाग्यशाली हैं वो माँ बाप जिन्हें आशी जैसी बेटी मिली। पापा ये देखिए, अपना मुंह खोलिए। क्या बेटा, वो मुझे केक बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम सॉरी पापा। हाँ, it's okay बेटा, कोई बात नहीं। मुझे पता नहीं था। Oh, I know that Mrs. Malhotra, she's such a big show. I तो don't like her one bit. नहीं, कल तो आना मुश्किल होगा। मामा। मैं एक्चुअली जबलपुर आई हूँ। मामा या एंड मिसेस गोयल, हाँ उनको मेरी तरफ से बोल दीजिएगा। या नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं। नहीं, बस छोटा सा। सर, कपकेक्स। मुझे नहीं खाना। साहिल, साहिल तुझे हो क्या गया है? I mean, तू कपकेक के लिए मना कर रहा है? Are you fine? तुझे क्या स्पेशल एक्सपेरिमेंट करके लैब में बनाया? तू रिएक्ट कैसे नहीं कर रही? देख उनको, इतने दिनों के बाद आए, 2 मिनट ढंग से बात तक नहीं किया तेरे साथ। तुझे सलमान खान ने अभी तक लॉन्च नहीं किया, फिर भी तू छोटी बड़ी ऐड करके खुश है ना? वैसे ही मुझे जिंदगी से जो भी मिला है, मैं उसी में खुश हूँ। बड़े केक की लालच में मैं ये छोटे कपकेक का मजा नहीं गंवाना चाहती। आशी माता आपकी जय हो। जीते रहो दबंग सीख झाड़ू। लो, मैं तो भूल ही गई थी। अभी मौसी से शॉपिंग की बात कर रही थी तो याद आया। दिस इज फॉर यू माय डॉल। सच मम्मा? साहिल पकड़। इसमें क्या है मम्मा? सरप्राइज। दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड ने 5 स्टार में बुटीक खोला है, मैंने वहीं से बाय किया। इट्स ब्रांडेड, पूरे जबलपुर में किसी के पास नहीं होगा। कलर भी तुम्हारा फेवरेट है ना? स्टाइलिश एंड सोफिस्टिकेटेड। व्हाट डू यू से साहिल? You like it ना बेबी? हाँ मम्मा, बहुत पसंद आया।
पता है मम्मी पापा आ गए, फाइनली आ गए, और वो दोनों एक साथ आए। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज, वेरी हैप्पी। और मम्मी पापा को परेशानी ना हो ना, इसलिए मैंने विशेष को भी कमरे में बंद करके ही रखा है, खाना भी वहीं देकर आई हूँ। और तो और बेचारा सुपर बोर हो गया, कुछ भी करने को नहीं था ना। और साहिल जब से विशेष घर पे आया है, चिंता के मारे चिंतामणि हो गया, स्टूपिड कहीं का। ये देख, ये बहुत महंगा ब्रांडेड बैग है, मम्मा ने मुझे दिया है। एक्चुअली मम्मी को मेरी पसंद के बारे में पता नहीं है ना, वैसे मैं भी उन्हें कहाँ अच्छे से जानती हूँ। पापा को केक पसंद नहीं, और मैं देखो स्टूपिड की तरह उनके लिए कपकेक्स लेकर चली गई। आई विश कि मैं उन्हें अच्छे से जान पाती और उन्हें भी मेरी पसंद नापसंद के बारे में अच्छे से पता होता। आई विश। सर्वतर्णीयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये। प्रभा, प्रभा, क्या हुआ? अरे जल्दी आओ। आई। अरे क्या बात है, क्या हुआ? अरे जल्दी सब्र आओ। तो कीजिए। अब बताइए हुआ क्या? ये देखो, 1 महीने पहले ये टमाटर का पौधा लगाया था, अभी तक एक भी कॉपल नहीं फूटी थी। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन ये देखो। इसमें से जो वो बेबी टमाटो वाला है ना, वैसा तो मेरे घर पे भी था, पर वो सूख गया। पर अब इसमें जब फ्रेश टमाटोज आएंगे ना, तो सबसे पहले मैं आकर ले जाऊंगी। आशी की याद आई मुझे। याद है उस दिन जब आशी आई थी, तब उसने कहा था कि उसे बेबी टमाटर बहुत पसंद है, और जब भी इस पौधे पर टमाटर आएंगे तब वही उसे लेकर जाएगी। उसने कहा, और बेबी टमाटर लग भी गए इस पौधे पर। तब तो इस पर आशी का ही हक बनता है। उसे पसंद भी है तो ये हम उसी को देंगे। कहाँ से देंगे? बच्ची को नाराज करके तो भेज दिया हमने घर से। समझ में नहीं आ रहा कि आशी से कैसे बात करें। उसके दोस्त को मना करके हमने अच्छा नहीं किया। पता नहीं उसने अपने दोस्त को कहां रखा होगा। विशेष तुम्हारी चाय। सॉरी, मुझे नौकर के आना चाहिए था ना। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं तुम्हें बताने आई थी कि आज भी रूम से बाहर मत निकलना। तुम्हें जो भी खाना हो वो काका को कह देना, वो बना देंगे। प्लीज आज का एक दिन मैनेज कर लो, फिर मम्मी पापा के जाते ही पक्का वेलकम पार्टी अरेंज करूंगी। कक्का, कन्नू, बंटू सबसे मिलवाऊं, ठीक है? ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं चलती हूँ। न्यूज़पेपर मिल सकता है? न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर ही क्यों? कॉमिक, मैगजीन सब है मेरे पास, वीडियो गेम्स भी है। आई नो तुम अकेले बोर हो रहे होंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ। न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम में जॉब ढूंढनी। तुम्ही ने कहा था, या अंधेरे को देखो या तारों की रोशनी। अभी लेकर आती हूँ। वैसे मैं मम्मा पापा के साथ लंच करने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। बेटा आगे से राइट लेना है कि लेफ्ट? अब अंकल आप स्ट्रेट ही चलिए। अच्छा। अंकल, इफ यू डोंट माइंड, मैं गाड़ी चला दूं? बेटा मैं दूसरों की ड्राइविंग पे ट्रस्ट नहीं करता, खास तौर से जबलपुर की रोड पे तो कभी नहीं। मम्मा, या बच्चे, मैं क्या कह रही थी, हम लोग लंच के बाद सीधा भेड़ाघाट चलेंगे, वहां पर बोटिंग करेंगे। बहुत मजा आएगा ना साहिल?
गुड आइडिया। साहिल, तू और मम्मा साथ में बैठना, मैं और पापा साथ में बैठेंगे। बेटा मेरा फोन आया, जरा देखना। ये लीजिए अंकल। हेलो, क्या शाम की मीटिंग कैंसिल क्यों? अरे चलो ठीक है, अभी आते हैं। पापा को बताती हूँ। पापा, मैंने और साहिल बेटा वो मुझे और तुम्हारी मॉम को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ऐसा करो तुम साहिल के साथ जाकर लंच कर लो, ठीक है? अभी कौन सी मीटिंग आ गई है? मेरा का फोन था, कह रहा था शाम की मीटिंग कैंसिल हो गई है, अभी की रखी उसने। सुनील, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दोपहर की मीटिंग्स मत रखा करो। मैंने थोड़ी रखी थी दोपहर की मीटिंग, मैंने तो इवनिंग की मीटिंग रखी थी। अब उसने कैंसिल कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? आई कांट कम। तुम्हें पता है कि मैं डाइट पर हूँ। आई कांट स्किप माई लंच। तुम्हारे साइन चाहिए, तुम्हारा आना जरूरी है। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता है ना। एक काम भी दे दो तो तुम ठीक से नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम साइन करके चले जाना, अब बहस मत करो मेरे साथ। फाइन। अब बेटा आई एम सॉरी, लेकिन बेटा हम शाम को फिल्म देखने जरूर जाएंगे। हाँ पक्का, एकदम पक्का पापा? पक्का बेटा। तुम दोनों यहीं उतर जाओ, ठीक है? हम लोग शाम को मिलते हैं। सॉरी बेटा, आई सी यू इन द इवनिंग। चलो ठीक है। कितना लाउड म्यूजिक लगा दिया है। मुझे लाउड म्यूजिक पसंद है। मेरा सर दुख रहा है। तुम चलो बस। आशी, अरे बेटा उठो, आराम से। आटा सब ठीक तो है ना? हाँ अंकल, मैं ठीक। चलो उठो, आराम से। अच्छा। हाँ चलो। राघव जी, राघव जी सुनिए। राघव जी। टीवी चल रहा है और तेरी इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है। चुप कर, आई रीडिंग दिल लगा के। बंटू, विशेष भी ये कमरे में ही है ना, हमने अच्छे से मिल भी नहीं पाए। चल ना, चलकर मिलते हैं। हाँ पर जाके बोलेंगे क्या? हम ना उनके लिए चाय बना कर ले चलते हैं। ओके चल। आशी, आशी कहाँ है? जी वो दीदी अंकल आंटी के साथ बाहर गई है। आशी बाहर गई नहीं कि विराजमान हो गए टीवी देखने हैं? चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, रिमोट कहाँ है? रिमोट यार टीच। टी का मतलब चाय होता है, हमको सिखाओ मत। रिमोट के बारे में पूछ रहे, पढ़े लिखो के अंग्रेजी नहीं आती है? वही तो बोला, ये रहा। अच्छा ठीक है, जाओ। ए राम राम, आजकल कोई राजेश खन्ना जैसा है भी तो नहीं। हाय, आशी ने कहा था कि वो अपनी मम्मी पापा के साथ बाहर लंच पर जा रही है। कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था, लेकिन नौकरी के लिए जाना ही होगा। आशी के मम्मी पापा के वापस आने से पहले आ जाता।
कोई नहीं है। ये आवाज कैसी? हाय राम, कहीं टीवी में से भूत निकल के बाहर तो नहीं आ गया? तुम ठीक तो हो ना बेटा? शुक्रिया। देखा अंकल, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बचा लिया और इस टाइम आप लोगों ने मुझे बचा लिया। साहिल, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। लेकिन आशी बेटा, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना, अगर चोट लग जाती तो। तेरे पापा भी ना फोन पे लगे रहे, एक बार पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, बस चलते रहे। एक्चुअली गलती पापा की नहीं है, मैं ही इतनी स्टूपिड हूँ। आपको पता है, वो लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि बेटा अपना अच्छे से ध्यान रखा करो, पर मैं होगी हमेशा अपनी मस्ती में रहती हूँ। हाँ, वो तो अच्छा हुआ उन लोगों ने मुझे देखा नहीं गिरते हुए, वरना उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है टेंशन के मारे। बेटा इतनी प्यारी बेटी हो तो माँ बाप को चिंता तो होगी ही। ये है तुम्हारे मम्मी पापा? हाँ हाँ आंटी, ये देखिए, वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा। देखिए वाह, बहुत प्यारी तस्वीर है। मेरी हैप्पी फैमिली। अंकल आंटी, यहाँ पर आ ही गए तो लंच करके निकलते हैं ना? नहीं बेटा, घर जाना है तो खाना बाद अरे में। रुकिए अंकल, एक्चुअली क्या हुआ ना कि मम्मी पापा को कुछ काम आ गया, इसलिए वो लोग लंच के लिए नहीं रुक पाए। पर उनको बहुत बुरा लगेगा अगर मैं भूखी रह गई। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब तक सबके साथ खाना नहीं खाती ना, मुझे खाने का टेस्ट ही नहीं आता है, सच्ची। आशी, तू और कितना छुपाएगी?